हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक इट सीएससी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग ज़्यादा आवर्स के लिए पढ़ाई कर सकते हैं एक सिटिंग में। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम इन स्टडिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन वन गो। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? पहली प्रॉब्लम आप लोग जो फेस करते हैं वो ये है कि आपका फोकस नहीं हो पाता पढ़ाई के टूवर्ड्स, जिसकी वजह से आपका ध्यान इधर उधर जाने लगता है। तो कभी आप आसपास की चीज़ें देखेंगे, कभी आपको कुछ और अच्छा लगेगा, मतलब आप पढ़ाई छोड़ के सारे काम उस टाइम में कर लेते हैं। तो इसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप क्या क्या स्टेप्स लें जिससे कि आपका फोकस जो है पढ़ाई के लिए बना रहे और आप लोग ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई कर सकें एक सिटिंग में। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो स्केड्यूल है, आपको जो स्टडी का स्केड्यूल है, उसमें ऐसा टाइम आप फिक्स करें कि जब डिस्टरबेंस बहुत ही कम हो। आप डिस्टरबेंस अगर कम होगी तो जो आपका डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई से वो भी बहुत ही कम होगा। तो मैं जनरली क्या करता था, मैं जो टाइम स्लॉट्स बना रखे थे, मेरा कुछ मॉर्निंग के स्लॉट्स थे, कुछ इवनिंग के स्लॉट्स थे। बाकी बीच का जो स्लॉट था वो मैं ज़्यादातर रखता था प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस के लिए या फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए। जो भी मैं फ्रेश पढ़ाई करता था वो मैं मॉर्निंग के टाइम पे करता था। 4:30 5 के अराउंड में उठता था। 2 ढाई घंटे बहुत ही आराम से वहाँ पढ़ाई हो जाती थी। जितना भी फ्रेश मटेरियल मैंने पढ़ा होता था वो मेरा मॉर्निंग का होता था। फिर मैं थ्रू आउट दी आफ्टरनून मैं उसको बीच में एक आध बार रिवाइज़ कर लेता था। रिवाइज़ करने के बाद में आफ्टरनून में जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा उसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ है, तो ये सारे काम मैं आफ्टरनून के अराउंड निपटा लेता था 2 बजे के आसपास। ठीक है। फिर शाम को मैं क्या करता था, शाम को जो मैंने पहले पढ़ा होता था उसको रिवाइज करता था, प्लस कुछ नए टॉपिक्स पढ़ता था जब तक मेरा मन होता था। तो जो भी आपको नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर आप शाम के लिए पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि जो नए टॉपिक्स पढ़ने हैं वो स्टार्टिंग में आप लोग कवर अप कर लें। स्टार्टिंग में अगर आपने जो नए टॉपिक्स कवर अप कर लिए, उसके बाद मान लीजिए अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ के आप उसको साइड में कर सकते हैं। फिर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या फिर पुराना रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लान करिए कि आपको किस तरह से एग्जैक्टली पढ़ाई करनी है। ठीक है। सेकंड चीज़ पे अब हम आते हैं कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कल पढ़ाई करनी है। ठीक है। आज का टाइम आपका मान लीजिए पूरा हो चुका है, तो अगर आपको कल पढ़ाई करनी है तो आप ये पहले से डिसाइड करके रखिए कि आपको कल क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक। अगर आप बुक किसी एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ रहे हैं तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाँ मुझे 25 to 40 पेजेस तक कल ख़त्म करने, तो आप एक छोटा सा गोल हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे कुछ गोल बनाइए और कोशिश करिए वो उन गोल को उसी एक पर्टिकुलर दिन में अचीव करें जिसके लिए आपने उन्हें प्लान कर रखा है। गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बड़ा गोल मत बनाइए कि हाँ मुझे पूरा सब्जेक्ट 4 दिन में ख़त्म करना है, वो भी बनाइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई बड़ा गोल बनाया है तो उस बड़े गोल को भी आप सब गोल्स में डिवाइड कीजिए। एक बड़ा गोल अचीव करना कई बार क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने होते हैं। बहुत से लोगों का सपना होता है कि हम मिलीनियर बनेंगे, बट आप मिलीनियर डायरेक्ट नहीं बन सकते। उस मिलीनियर बनने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारे बिजनेस का स्टार्टअप करना पड़ेगा, फंड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप पढ़ाई की बात करें, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म करना है तो सब्जेक्ट खत्म करने से पहले आपके एक छोटे गोल्स हो गए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में ये यूनिट्स खत्म करनी है, उस यूनिट्स को कितने ड्यूरेशन में ख़त्म करना है, उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, आपको गेट क्वेश्चंस कब करने हैं। इस तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई से पहले ही प्लान कर लीजिए। तो ये तो हमारी हो गई स्केड्यूल की बात। सेकंड चीज़ आती है कि अपने स्केड्यूल बना लिया, आपने सब गोल्स बना लिए, सब गोल्स बनाने के बाद आप पढ़ने भी बैठ गए। तो जब आप पढ़ने बैठे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। बाकी आपको जब भी टाइम मिलता है आप कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास मॉर्निंग और नाइट का ही टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो अपना बेस्ट दें, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं करें। अब बात करते हैं कि आप लोग एक टाइम पर बैठकर ज़्यादा देर तक पढ़ाई कैसे करते हैं, लाइक 2 3 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई आप कैसे कर सकते हो। अगर आप इनिशियली पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको 15 या 20 मिनट में आपका फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो पढ़ाई पे। तो अगर आपको 15 या 20 मिनट के फोकस के बाद आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर आपका फोकस हट रहा है तो आई रिकमेंड यू कि आप 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। उस छोटे से ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए ग्रीन टी बना सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, वट एवर यू लाइक। आप वो एक चीज़ बनाइए।
ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप पढ़ाई एक बार में कर पा रहे हो आप वो करिए। चाय कॉफ़ी जो आपको बनानी है वो बना के फिर आप अपने साथ रख लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ाई करो तो आप ईज़िली हाफ़ एन आवर और पढ़ाई कर सकते हो, तो आपका 1 घंटा हो गया। ठीक है, 1 घंटे के बाद अगर आपको कोई भी छोटा-मोटा काम है, लाइक 5 मिनट 10 मिनट, अगर आप बोर हो रहे हैं तो थोड़ा टहल सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए अपनी किताबों को रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो आपका माइंड है, माइंड में जो आपने एक चीज़ पढ़ी है उसको रिगार्डिंग आपका जो है कुछ हद तक रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई चीज़ पढ़ते हैं और जब उसको बंद करते हैं तो वो कुछ देर तक हमारे दिमाग में सर्कुलेट होती हैं। वो साइकोलॉजिकल है कि हम लोग के दिमाग में चीज़ सर्कुलेट होती हैं तो वो रिवाइजन हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपने एक ग्रीन टी वगैरह बना ली, जो भी बना ली आपने वो बनाया, फिर आपने दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। फिर आपको मान लीजिए आपका फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए बाहर बालकनी में आके खड़े हो सकते हैं। अगर मॉर्निंग का टाइम हो तो बहुत ही अच्छा व्यू वगैरह होगा, तो आपका माइंड फिर से थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। सो हमेशा कोशिश करिए कि 25 मिनट 30 मिनट के बाद में आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 25-30 मिनट अच्छे से पढ़ाई करी है तो 5 या 10 मिनट का ब्रेक आई थिंक कि वो बनता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आई थिंक यू कैन ईजिली स्टडी फॉर लाइक 2.5 और 3 आवर्स इन द मॉर्निंग। तो अगर आप 2.5-3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ चुके हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मॉर्निंग मतलब आपके डे की स्टार्ट बहुत अच्छी हुई है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा कि हाँ मैंने इतना पार्ट ख़त्म कर लिया है। ओवर कॉन्फिडेंट करना है, उसके बाद भी पढ़ाई करनी है आपको। तो जब आपका ये पार्ट हो जाता है उसके बाद में आपका जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह आप जो रेगुलर करते हैं 8-9-10 बजे, वो आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए। साथ ही साथ में कुछ मोबाइल्स ऐप हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक और कुछ वेबसाइट हैं जिन पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मीनवाइल आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो बीच में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का, उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस गेट क्वेश्चन लाइक गेट ओवरफ्लो वेबसाइट है, गीक्स फॉर गिग्स है, इन पे जाकर आप कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। या मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्री टाइम में क्या कर सकते हैं। अगर आप पे एक पर्टिकुलर आधे घंटे 1 घंटे का स्लॉट नहीं है, 5-5 10-10 मिनट के स्लॉट मिल रहा है तो ये कर सकते हैं। ये चीज़ वर्किंग प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। जो टी ब्रेक्स हैं, जो लंच है, उनमें जो टाइम बचता है वो आराम से उस टाइम को यूटिलाइज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप दोपहर में भी जब आपको टाइम मिलता है इसी तरह से टाइम निकालिए। इवनिंग का टाइम बेस्ट है रिविजन्स के लिए, तो आप रिविजन्स को इवनिंग में रखें ज़्यादातर। मॉर्निंग में और आफ्टरनून में रिविजन्स को ना रखें। रिविजन्स के लिए इवनिंग इज़ द बेस्ट, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोगों को पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेरीज़ हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरी है मैं कोशिश करूँगा कि उस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर एक वीडियो ला सकूँ ताकि मैं आप लोगों को और असिस्ट कर सकूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।